नमस्कार। आप सभी का ओ लेवल प्रीवियस पेपर चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पेपर में बार बार आते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, और जो सिंगल इन्वर्टेड कामा में रहता है तो इसको बोलेंगे आपका कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग और कैरेक्टर में आप समझ गए अंतर। उसके बाद ये जानते हैं कि फंक्शन कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन है। तो फंक्शन का साइन ये होता है, ठीक है। इससे आप जान सकते हैं ये फंक्शन है, जैसे ये रिप्लेस एक फंक्शन है, ठीक है। अब रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, तो इसका काम ये करता है कि ये आई की जगह पे ई रिप्लेस कर देता है। तो हेलो में जैसा कि हेलो में कितने, जैसे हेलो आप देख लो, हेलो में 2 बार एल आया तो एल की जगह ई कर देगा, एच डबल ट्रिपल ई ओ। तो आप देखते हैं ऑप्शन में पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तीसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है एस इजकल टू डबल इन्वर्टेड कामा हेलो प्रिंट एस डॉट फाइंड फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा आई। तो यहाँ पे आपको इतना तो मैंने पहले बता दिया है कि डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल है, ये आपका क्या कहला स्ट्रिंग है, और यहाँ पे ये करैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एस फाइंड ये क्या करता है, ये फंक्शन का काम क्या होता है। तो इस फंक्शन का क्या करता है कि ये पता करता है कि हेलो जो वर्ड है उसमें एल कितनी बार आया है। तो एल कितनी बार आया है, 2 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पता करना कि कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका गलत है। तो पहला तरीका ए इजकल टू बी इजकल टू सी इजकल टू 1। तो ये तो सही है क्योंकि तीनों का वैल्यू 1 है, ये डिक्लेयर आपने इसके पहले भी आपको मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में। दूसरा तरीका ये है कि ए कामा बी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी पाइथन जो स्ट्रिंग है, पाइथन हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 1.5 हो जाएगा जो फ्लोट है, और सी की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये भी सही है। उसके बाद सी इजकल टू क्या दिया, सी इजकल टू दिया ए कामा बी कामा सी कामा इजकल टू 1। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू ही मिल रहा है 1, ना कि ये बी और सी की वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया है। जो तरीका गलत है, हमें दोनों की वैल्यू देना पड़ेगा, इसलिए ये एरर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है पाइथन 3.7 में कितने कीवर्ड होते हैं। ये तो आपको याद करने वाली चीज़ है, तब भी बता देते हैं। इसमें होते हैं 33, टोटल 33 कीवर्ड होते हैं। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड मतलब जैसे होता है कि पहले से डिफाइंड होते हैं। जैसे कि आपने फार लूप जितना लूप पढ़ा, तो फार लूप इसका वर्क डिफाइंड होता है। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि इसका काम पहले से डिफाइंड होता है। कुछ कीवर्ड आई देख लेते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड है, जैसे एंड हो गए, एस हो गए, ये सारे कीवर्ड है जो आप देख लीजिए एक बार। टोटल ये कीवर्ड है 33 कीवर्ड है। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि प्रिंट 1, 2 प्लस प्रिंट प्लस 3, 4। तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो बहुत से बच्चे गलती ये करेंगे कि ये 3 + 4 + 1 + 2 कितना हो गया, 7, 7 3 10, यानी 10 कर देंगे, 10 कर देंगे, पर ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि प्रिंट 2 प्लस प्रिंट 3, तो ए प्लस बी प्रिंट का वैल्यू आप क्या कहला कर सकते हैं, तो 5 कर सकते हैं, इसका आउटपुट 5 हो जाएगा। पर यहाँ पे अलग अलग दिया गया कामा, तो इसको क्या करते हैं ऐसे चीज़ों को, तो इसमें सारी चीज़ें अलग अलग कामा करके लिखा जाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको जब लिस्ट पढ़ाऊँगा तो और डिटेल में बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लूप से रिलेटेड है, इफ लूप।
तो सबसे पहले दो चीज़ें हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करो या लूप, तो यहाँ पे दोनों में कॉलन का यूज जरूर करो, कॉलन का, ये हमेशा बात याद रखना मेरी। तो यहाँ पे पहले वाला में कॉलन का यूज हुआ सही है, दूसरे वाले में नहीं हुआ, तीसरे ऑप्शन में नहीं हुआ, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं मॉडुलस, सिंगल स्लैश, डबल स्लैश, तीनों देख लेते हैं। मॉडुलस, सिंगल स्लैश, डबल स्लैश। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 मॉडुलस 4, 5 स्लैश 4 और 5 डबल स्लैश 4। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मॉडुलस मतलब होता क्या है। मॉडुलस मतलब ये होता है कि जैसे 4 में भाग देंगे, सिंपल शब्द समझिए, 4 से भाग देंगे 5 में, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, 4 से भाग दिए 5 में तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और रिमाइंड कितना बचेगा? 1। तो जो रिमाइंड बचेगा, शेष बचेगा, जो शेष बचेगा वो मॉडुलस में लिखा जाता है। ठीक है, जो शेष लिखा जाता है। अब सिंगल स्लैश में सेम इसका उल्टा होता है, जितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? 4 में अगर भाग करेंगे 5 बार, 5 से तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो 1 लिख जाएगा। पर सिंगल स्लैश और डबल स्लैश में ये भी कितनी बार जाएगा? 1 बार। दोनों में अंतर बस इतना होता है, जो सिंगल फ्लोर होता है, इसको फ्लोर बोला जाता है, इसमें पॉइंट में लिखा जाता है और इसमें पॉइंट में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए तरीका कर सकते हैं कि सपोज करिए कि अगर आपको सिंगल फ्लोर और डबल फ्लोर जानने के लिए इतना कंसेप्ट रख सकते हैं कि अगर हम एक तल्ले से गिरते हैं हमें चोट लगेगी, और जाहिर सी बात है ये चोट लगी इसको, तो 1.0 यानी इसका निशान पड़ गया है। और अगर जब डबल छत से गिरेंगे तो आपको चोट नहीं पड़ेगी, आप सीधे आई थिंक डेथ हो जाएगी, तो इसके लिए 1 लिखा गया। बस इतना जान लीजिए कंसेप्ट हैं। इसके एग्जांपल मॉडुलस, सिंगल फ्लोर और डबल फ्लोर, तीनों में आपने समझ लिया। तो क्वेश्चन ये है कि 7 मॉडुलस 2, तो इसको कैसे करेंगे? तो जब हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 7 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। कितना बचा शेष इसमें? 1। तो मैंने बोला था कि मॉडुलस में वही चीज़ लिखते हैं जो शेष बचता है। तो इसका शेष कितना बच रहा है? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको ऐसे प्रश्न में अब कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। इसके लिए आपको सिंपल सा, जैसे बॉडमास होता है वैसे सेम पाइथन में कुछ रूल होते हैं, उस रूल को आपको फॉलो करेंगे तो आपका कभी प्रश्न नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने से पहले कुछ रूल जान लेना ज़रूरी है। जैसे मैथ में बॉडमास रूल के थ्रू कोई भी सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं, सेम इसमें भी कुछ रूल होते हैं। तो उसमें रूल क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैथ के लैंग्वेज आप समझ जाइए। जो छोटे का कहला कोष्टक होते हैं उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डबल स्टार यानी पावर को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस ए प्लस ए यानी जो वैल्यू इंक्रीज +1 +2 करके ऐसी होती है उसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद ये सिंगल स्टार का मतलब होता है गुणा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। फिर सिंगल स्लैश, डबल स्लैश, फिर मॉडुलस, फिर एट द रेट, इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद प्लस ऐड वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू होती है उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद नॉट ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद एंड को सॉल्व करेंगे, फिर आर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, डबल स्टार यानी पावर को सॉल्व करेंगे,
फिर माइनस ए प्लस ए, इसका मतलब होता है इंक्रीज वैल्यू डिक्रीज वैल्यू, +1 -1, जैसे लूप में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंगल स्टार यानी गुणे को, फिर सिंगल स्लैश को, फिर डबल स्लैश को, फिर मॉडुलस को, फिर ऐट द रेट को, फिर उसके बाद प्लस को साइन को करेंगे, फिर उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसके ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर उसके बाद नॉट को सॉल्व करेंगे, फिर एंड को, फिर आर को, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके प्रश्न थे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें छोटा ब्रैकेट है तो नहीं है। तो उसके बाद क्या था, पावर था, तो पावर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो पावर, ये बात याद रखना, मतलब डबल स्टार, यानी यही एक ऐसा चीज़ है, इसको हमेशा राइट टू लेफ्ट, ठीक है। बाकी चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या कुछ भी हो, हर चीज़ को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पावर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो 1 के पावर 9 हो जाएगा (2). बाकी इधर साइड के जितने सारे हैं ऐसे ही लिखा जाएंगे, ठीक है। मैं सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ। तो 1 के पावर 9 कितना हो जाएगा, 1 (2). फिर उसके बाद ये दूसरा जो पावर है उसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 1, ठीक है। 5 के पावर 1। इसके बाद देखते हैं, यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। 5 के पावर 1 (2), तो ये कितना हो जाएगा, 5 (2). उसके बाद कौन सा चीज़, उसके बाद देखेंगे पावर के बाद क्या था, पावर के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 2 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 6। फिर डबल स्लैश 4 माइनस, फिर उसके बाद मॉडुलस और स्लैश में, तो सबसे पहले कौन सा होगा, डबल स्लैश, तो कितना हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 4 से भाग करेंगे 6 बार, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 हो जाएगा। और हमने कंसेप्ट आपको दिया था कि जब भी डबल स्लैश होगा, यानी आप समझिए कि आप 2 तल्ले छत से हैं और 2 तल्ले छत से अगर आप गिरेंगे तो जाहिर सी बात है आप बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। अगर एक छत से गिरेंगे तो आप मरेंगे नहीं, चोटिल हो जाएंगे, और चोटिल होंगे तो आपको निशान पड़ेगा, तो उसमें पॉइंट 10 लिखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी, 1 हो गया। इसमें मैंने बताया था मॉडुलस मतलब होता है 5 से भाग 2 से भाग करेंगे 5 में, तो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो मॉडुलस मतलब होता है कि जो शेष बचेगा, तो कितना शेष बचेगा, तो 1 बचेगा। यहाँ देख भी लेते हैं, 2 से भाग करेंगे 5 से, तो कितनी बार गया, 2 बार गया, 4, 1 शेष बचा, तो कितना हो जाएगा, 1। 1 - 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि छोटा कोष्ठक है कि नहीं, तो छोटा कोष्ठक आपको यहाँ मिल रहा है। फिर उसके बाद पावर देखते हैं, पावर को सॉल्व करते हैं, तो छोटा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और डबल स्टार का मैंने मतलब बता दिया कि आपको पावर था, तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। और इसको सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, 2 के पावर 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर ये डबल स्टार 2 के पावर, ये डबल स्टार का मतलब पावर होता है, तो यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और 2 के पावर 4 की वैल्यू कितना होती है, 16, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना आ गई हमें, इसकी वैल्यू हमें आ गई 16, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे छोटा कोष्ठक है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 डबल स्टार 1, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, 4। 4 के पावर ये, फिर उसके बाद स्टार, कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 4। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न इसके, 2 के पावर 5 स्टार 2 के पावर। जब इस टाइप के प्रश्न होते हैं तो सबसे पहले आपको बताए थे कि पावर हमेशा राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है, तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हो जाएगा
5 के पावर 1 और फिर डबल स्टार 2, तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 के पावर 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 के पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 16,4,32। ठीक है, ये बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए कामा बी 5, ए की वैल्यू 5 दिया है और बी की वैल्यू 2 दिया है, तो इसको कैसे करेंगे? 5/2, तो इस कितनी बार जाएगा ये? अगर भाग करेंगे तो 2 से 5 में, तो 2 दूना 4, कितना बचा? 1 बचा। तो यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं, जितनी बार जाता है उतना लिखते हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। बहुत बच्चे क्या करेंगे? 2.2 करेंगे। तो जान लें 2.2 तब होगा अगर ये सिंगल स्लेश दिया हो। ठीक है, अगर ये सिंगल स्लेश हो तो आप इसकी वैल्यू तब आपका 2.0 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है प्रोसेस जो होता है, तो इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? मॉडुलस को। तो 5 + 3 मॉडुलस 2, तो मॉडुलस मतलब मैं बता कि जो भाग करेंगे जो हमारे शेष बचेगा उसको लेते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 3 में, 2 से भाग करिए 3 में, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा, तो कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगा? 1। और 5 + 1 कितने हो जाएगा इसके आंसर? 6। ठीक है, ये हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। ये वेरिएबल डिक्लेयर, वेरिएबल को इसके पहले वीडियो में मैंने बता चुका कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर। वेरिएबल में आपका अगर स्पेस नहीं छोड़े तो भी चल जाएगा, अंडरस्कोर करेंगे तो भी चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर कभी भी वेरिएबल में स्पेस नहीं देना चाहिए, मतलब कि स्पेस नहीं छोड़ना है। जैसे ऐसे वेरिएबल कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कौन सा गलत है? तो ये गलत है तरीका वेरिएबल डिक्लेयर करने का। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे ए राम क्या है? एक स्ट्रिंग है, और बी क्या है? एक इंटीजर है। तो कभी भी स्ट्रिंग प्लस इंटीजर नहीं जोड़ सकता। ठीक है, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर नहीं जोड़ सकता, तो ये क्या होगा? एरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एरर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपको कमेंट करने के लिए